परागपुर में 8वें पोषण माह के उपलक्ष्य पर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक कुमार शर्मा मौजूद रहे। साथ ही बाल विकास परियोजना अधिकारी बलजीत ठाकुर, जिला समन्वयक पोषण अभियान अखिल वर्मा, मिशन शक्ति समन्वयक राहुल शर्मा और चाइल्ड हेल्पलाइन समन्वयक मनमोहन चौधरी सहित अन्य अधिकारी भी शामिल हुए। कार्यशाला के दौरान पोषण माह की गतिविधियां जैसे पोषण भी पढ़ाई भी, एनीमिया पर रोकथाम, 0 से 6 साल तक के बच्चों की वृद्धि निगरानी और ऊपरी आहार पर विशेष जानकारी दी गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए कि इन कार्यक्रमों को ब्लॉक, पंचायत और आंगनबाड़ी स्तर पर प्रभावी ढंग से मनाया जाए। चाइल्ड हेल्पलाइन जिला समन्वयक मनमोहन चौधरी ने हेल्पलाइन नंबर 1098 की कार्य प्रणाली समझाई और बाल अधिकारों जैसे बाल विवाह, बाल मजदूरी, बाल तस्करी, बाल शोषण और घरेलू हिंसा पर प्रतिभागियों को जागरूक किया। बड़े पुलाव बनाते तो भी एक आध सब्जी डालेंगे, मटर डालेंगे, बाकी नहीं डालेंगे। उसमें भी ज़्यादा सब्जियां ऐड करो, उसको हम बैलेंस डाइट बोल सकते हैं। जो भी आइटम बनाओ, मैं यहाँ प्रदर्शनी लगाई है, मैं देख रहा था, एक की ही सिंगल आइटम बनाएंगे तो उसमें उतने गुण नहीं आए। उसमें ज़्यादा चीज़ें मिक्स कर देंगे तो ज़्यादा चीज़ें एक ही आइटम में खाने को मिलेंगी। ये ऐड करनी चाहिए। सुबह नाश्ता करते हम, वही मुझे लगता परांठे या आलू के परांठे, तो ऐसी चीज़ें खाते, या तो मोटे अनाजों को तरजीह दो, उसकी बनी हुई कोई चीज़ खाई जाए, या कोई मिसी रोटी टाइप घर में बना के वो उसमें शामिल करो अपने नाश्ते में। या फिर पुराने टाइम में देखो, पुराने लोग क्या करते थे, क्या खाते थे सुबह सुबह, या तो काले चने भिगो के रखते। अब देखो हमारे घरों में जितने फंक्शन होते हैं, ब्याह कारज जितने भी होते हैं, कुछ भी कार्यक्रम हो, मुझे याद है ना जब छोटे बचपन में हम क्या देखते थे, किसी घर में शादी आती तो 1 महीना गाने चले रहते थे, रोज़ बुलाना, और हम बच्चों के रूप में हमने भी रोज़ जाना वहाँ। क्या मिलना खाने को? गुड़ और चने। बड़े खुश होते, गुड़ और चने मिल गए थे ऐसे खाने। सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जो बोलते ना आजकल हॉस्पिटल में जाते हैं, वो बोलते खून की कमी है तो आए, बोलते ना अगर गुड़ और चने खाते रहेंगे ना, काले चने, तो खून की कमी होगी ही नहीं। इसलिए पुराने टाइम में कोई भी फंक्शन होता, आप क्या बोलते हैं भाई, जन्मदिन है, शादी ब्याह है, तो बहू रानी को या बेटी को बोलते चने भिगो देना, और भिगोना उतने जितने पंडित जी को चाहिए पूजा के लिए, बाकी खाने नहीं। ये कैसा जमाना है, खाने को देनी सड़ी हुई मिठाई ला के वो बांटनी सब, ऐसा होता ना। अब भाई ये जो पुराने टाइम में हमारे बुजुर्गों ने बड़ी अच्छी चीज़ें रखी थी, वो कि वो गुड़ चने बांटे जाते थे, वो सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ थी। खून बनता, चने से हमें प्रोटीन मिलती, मसल बनते, जो शरीर की मांसपेशियाँ बनती, वो चीज़ें हमने खाने ही छोड़ दी। फिर बोल रहे हैं आजकल तो बीमारियाँ, हर तरह आदमी बीमारी, जो बड़ी उम्र में बीमारियाँ होती थी वो जल्दी बीमारियाँ आने शुरू हो गई। महिलाएं पहले मोटी मोटी पंजाब में देखने को मिलती थी, अब प्राजपुर भी देखने को मिलती। ऐसे ही है ना। इनके पीछे कारण ये है कि इस बार हमने ये अभियान चला है कि आपने चीनी कम प्रयोग करो, नमक कम प्रयोग करो, घी और तेल कम प्रयोग करो, और मैदा टोटली बाहर कर दो। मैदा ना लेना ना खाना, कुछ नहीं करना, मैदा छूना ही नहीं, इतना हानिकारक। मैदे वाली चीज़ खाते हैं वो पचती नहीं है, वो पेट में जाके सड़ती है, फिर निकलती है। कितना हानिकारक है मैदा। हम पहले सेवइयाँ घर में बनाते थे ना, घर पे बनाते थे, आटे की सेवइयाँ बनती थी।